हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट हमारे एंसेंट हिस्ट्री रिवीजन मॉड्यूल। पूरा हम रिवाइज कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम जल्द, एकदम क्विक टाइम में, लक्ष्य प्रोग्राम के तहत। मॉड्यूल भी दिया हुआ है, रिवीजन भी हम करवा रहे हैं, टेस्ट भी है, सब कुछ है, ऑल एट द कॉस्ट ऑफ 999 रुपीज़। बिकॉज द मोटिव ये नहीं है कि हमें अपनी जेब गर्म करनी है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। मोटिव ये है कि कम पैसे में कैसे ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हो सके। तो फिर अब हम आते हैं वेदास पे। वेदास का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में। और वेदा जो है वो पाठ है श्रुति का। श्रुति का क्या मतलब होता है कि एक से दूसरे जनरेशन ने सुनाई, दूसरे से तीसरे जनरेशन ने सुनाई, तीसरे से चौथे जनरेशन ने सुनाई। तो वो लिखावट में नहीं है, वो थ्रू हियरिंग ट्रांसमिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना, ओरली ट्रांसमिट हो रहा है। तो और ये मैनोमिक टेक्निक्स जो होती थी उसके तहत उनको याद किया जाता था। आपने देखा गुरुकुल में अगर आप जाओगे तो ऐसे कैसे श्रुति को अभी भी सुनाया जाता है, रिसाइटल होता है, उसको सुनाया जाता है। तो वेदा वैसे ही आया है। हमारी 4 वेद हैं, ठीक है। शुरुआत जो सबसे पहले होता है ऋग्वेद से होता है, फिर यजुर, फिर अथर, नहीं फिर साम, फिर अथर। अथर्ववेद को बहुत दिनों तक वेद नहीं माना जाता था, बिकॉज इसको जो लिखा गया है वो जंगलों में, फॉरेस्ट में लिखा गया, अरण्यका में लिखा गया है ना, जंगल में लिखा गया है, ठीक है। अरण्यक बोलते हैं ना जंगल को, तो जंगलों में लिखा गया था। एंड इसमें तांत्रिसिज्म भी इन्वॉल्व है। तो काफ़ी समय तक इस चतुर्थ वेद को वेद नहीं माना जाता था। और इसका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो वो अगेन कामरूप कामाख्या रीजन में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस अथर्ववेद का देखा जाता है। बंगाल, असम एंड ऑल दी ईस्टर्न पार्ट्स अथर्ववेदा में। एंड आयुर्वेदा का भी वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है। चैंट्स, स्पेल्स होते हैं ना, बहुत तरह के तंत्र मंत्र जिनको बोला जाता है, वो अथर्ववेद से ही उसमें सिग्निफिकेंस हुआ है। अब हर वेदा का 4 सब डिवीजन है इनमें ही। तो देखिए हर वेदा का एक अपना संहिता होता है, संहिता जिसमें मंत्र वंत्र लिखे होते हैं। और उसका फिर एक अरण्यकाज होता है ना। एक अरण्यकाज मतलब होता है कि जिसमें, देखिए अरण्यका मतलब जंगल भी होता है और ये अरण्यका अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अरण्यका में क्या लिखा होता है, उसमें रिचुअल्स लिखे होते हैं, उसमें कैसे सेरेमनी करें, कैसे सेक्रीफाइस होगा। आपने देखा हो ना, हर मंत्र को पढ़ने का एक तरीका होता है, हर मंत्र को करने का एक समय होता है, हर मंत्र को करने की एक विधि होती है। और हर मंत्र को करने के लिए कुछ कुछ आप देखोगे सेक्रीफाइस भी होते हैं, किसी में बलि दी जाती है, किसी में कुछ दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें किस मिल गई, अरण्यका में। तीसरी क्या है, ब्राह्मणास में। तो ब्राह्मणास क्या है, कमेंट्री है, कि सरल भाषा में उसको कमेंट्री, आप जो मंत्र है उनको अगर प्रोज स्टाइल में अगर आप करना चाहोगे, लिखना चाहोगे, तो वो ब्राह्मणास में आपको मिलेगा। किसका, रिचुअल का, सेरेमनी का, सेक्रीफाइस का। इसको किस में दिया जाएगा, ब्राह्मणा में लिखा होगा। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद है हाइयर लिटरेचर, हाइयर ऑर्डर लिटरेचर जो है उसको हम उपनिषद बोलते हैं। हाइयर ऑर्डर लिटरेचर कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत हाइयर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के बारे में जिक्र है, कि जैसे आत्मा क्या है, सोल जिसको हम बोलते हैं, एटम क्या है ना, अणु क्या है, कैसे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, कैसे हाइयर फिलोसफीज जो होती है ना। और अगर आप देखोगे जो वेदांत फिलोसफी है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू उपनिषद, जो कि आदि शंकरा हो या स्वामी विवेकानंद हो। सो इट इज़ रिलेटेड टू द मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है वो उपनिषद में दी गई है। कुछ स्कॉलर 5th कैटेगरी भी डालते हैं जिसको उपासना बोलते हैं। उपासना मतलब वर्शिप, पूजा करना, है ना। फिर आपका जो पहला वेद है उसको हम देखते हैं, उसका नाम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है ना, सबसे देखिए सबसे पुरानी है। और इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब 10 किताबें, 1028 टोटल मंत्र हैं। और 1028 मंत्र वेरियस जो भगवान हैं उनके प्रेज में लिखे गए हैं। और भगवान कौन कौन से हैं, तो इसमें अग्नि है, इंद्र हैं, इंद्र का सबसे ज़्यादा वर्णन है ऋग्वेद में। फिर विष्णु हैं, रुद्र हैं। रुद्र कौन, जो फोर्ट को, जो किले की रक्षा करे, रुद्र। वरुण कौन, वरुण वो जो जल के देवता है, उनको वरुण बोला जाता है ना। सोम का भी वर्णन है। सोम मतलब क्या, सोम मतलब एक प्लांट होता है जिनको सोम बोला जाता है ना। और ये वैदिक गॉड्स हैं। यहाँ पर आपको ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर जो अभी जो हम डीटीज को पूजा करते हैं उनका जिक्र ना के बराबर है ना। तो उस टाइम जो अग्नि है उसका, इंद्र का सिग्निफिकेंस हाईएस्ट था, इंद्र देवता का। उसके बाद अग्नि, सोम, जो वरुण, रुद्र, इनका है, ठीक है। और इसी में जो फेमस गायत्री मंत्र है वो लिखा हुआ है। और एक जो एक प्रेयर है जिसको पुरुषा सुक्ता बोलते हैं, वो भी इसी में दी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। जो ईरान का जो पुराना टेक्स्ट है जिसको अवेस्ता बोलते हैं, उसका वो बहुत सिमिलर है ऋग्वेदा से, भाषा में और प्रैक्टिस में। इसीलिए कई लोग, एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो दी जाती है कि जो कुछ लोग आर्यंस थे वो यहाँ पे आए,
फिर इस वो कहाँ से आए, तो ईरान से आए, तो कुछ इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया जाता है। फिर आर्यंस को ब्राह्मण से जोड़ा जाता है, एंड सो फोर्थ। व्हीलर्स ने दिया था और उसको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किसने किया, तो दी वेस्टर्न स्कॉलर्स ने किया टू क्रिएट ए डिवाइड। अब ये हुआ नहीं हुआ, जो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको क्लेम करने की कोशिश की गई है ना। फिर उसमें बहुत सारे धरे हैं और बहुत ज़्यादा डिवाइड है, इसको पूरी तरीके से 100% इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम आप देखें तो ऋग्वेदा के जो मेन्यूस्क्रिप्ट है वो इंस्क्रिप्शन के तौर पर यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007 में शामिल किया गया था। फिर आता है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में क्या है, मंत्र हैं। मंत्र हैं किसके लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए। हवन वन आप करते हो ना, सेक्रीफाइस जो यजना करते हैं, तो उसके लिए इसमें दिया हुआ। ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो पहला सेक्शन उसे कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं, और जो रिसेंट वन है, जो दूसरा सेक्शन है, उसको शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। और फिर इसका शासन भी, मतलब टाइम पीरियड भी दिया है कि कब लिखा गया था, तो 1200 से 800 BCE में लिखा गया था। और इसमें ब्राह्मणा जो है सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो कमेंट्री बोलते हैं, वो सबसे बड़ी है, जिसका नाम है शतपथा ब्राह्मण। देखिए हर का अपना अपना ब्राह्मण है, हमने बोला ही था कि हर वेद के 4 पार्ट्स हैं, तो हर का अपना अपना ब्राह्मण है। कई बार मैच दी फॉलोइंग आता है, तो यजुर्वेद का कौन है, शतपथा ब्राह्मण। और इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन है यजुर्वेद के, तो आप देखोगे तो बृहदरण्यका उपनिषद काफ़ी पॉपुलर, ईशा उपनिषद, तत्त्रीय उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रेय उपनिषद, ये सारी चीज़ें लिखी गई। देखिए उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें भी आपको मिलेंगी। कठोपनिषद में जिक्र है, जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत ही कठोपनिषद एक बहुत ही फेमस है एक चीज़ के लिए, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस पे प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। फिर बृहदरण्यका जो है वो अर्लीस्ट एक्सटेंसिव डिस्कशन करता है ऑन कंसेप्ट ऑफ धर्म, कर्म, मोक्ष, काम। ये जो चारों चीज़ें जो बोली जाती हैं, इस पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो किया गया वो बृहदरण्यका में किया गया है। हाँ, कठो उपनिषद इज फेमस फॉर स्टोरी ऑफ नचिकेता, है ना, लिखा है मैंने यहाँ पे, स्टोरी ऑफ नचिकेता, जो वज्रवासा के सन थे, और उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पूछे हैं नचिकेता ने। इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है कठोपनिषद, याद रखना, सवाल आएगा, गलत मत करना प्लीज़, ठीक है। फिर सामवेद आता है, तो इसमें किस तरीके से चैंट्स, किस तरह से मेलोडी, एक तरह का म्यूजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, जो होना चाहिए वर्शिप के दौरान। किस लय और ताल में मंत्रों को पढ़ा जाता है ना, आपने देखा एक सेट ऑफ लय है जिससे कि मंत्र पढ़ा जाता है। आप तिरुपति बालाजी कभी जाना, देखना कैसे मंत्रों को पढ़ा जाता है, एकदम वैदिक मेथड है। इसमें 1549 वर्सेज हैं, है ना, और 75 वर्सेज अपने हैं, बाकी चीज़ जो है ऋग्वेदा से ली गई हैं। और इसमें जो उपनिषद हैं वो एक है चंडोग्य उपनिषद और एक है केना उपनिषद। चंडोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन याद रखना। सामवेदा को कैरेक्टराइज किया जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। और पहला जो है वो गाना यानी मेलोडी के लिए है ना, एंड सेकंड जो है वो अर्चिका है, ठीक है, तो याद रखना। तो सामवेद जो है वो कंसिडर किया जाता है क्लासिकल म्यूजिक का, इंडिया का और डांस का जो है उसका रूट अगर आप ट्रेस करोगी कहाँ से निकला है, तो सामवेद से निकला। फिर जो है अथर्ववेद आ गया, और अथर्ववेद में क्या है, मंत्र हैं, है ना, स्पेल्स हैं, चार्म्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। इसमें 730 हिम्स हैं, 6000 मंत्र हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट उपनिषद क्या है इसके, तो मांडुका उपनिषद है ना, मांडुक्या है, प्रश्ना है, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। और सत्यमेव जयते इज बोरोड फ्रॉम मुंडका उपनिषद, ये याद रखना। कहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ इज टेकन फ्रॉम मंडुका उपनिषद, ठीक है। मांडुका उपनिषद बोलो, मंडुका बोलो, ठीक है। द 2 सर्वाइविंग रेंडिशन ऑफ अथर्ववेद आर, रेंडिशंस जो मतलब जो सर्वाइव किए हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पाइपालदा एंड सुनाकिया। अगर यूपीपीएससी का मन हो गया कि कुछ भी हम पूछ लें किसी भी तरीके से, तो फिर ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं, वरना जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब ये हमारा यहाँ से 3rd पार्ट भी ख़त्म हो गया, आगे हम फिर वैदिक लिटरेचर के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरे लेक्चर को सुनते रहिए,
आपके मार्क्स पूरे पूरे 100% बढ़ेंगे। इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, समझिए, खुद PDF को पढ़िए। क्वेश्चन आसमान से नहीं आता, इन्हीं सब से आता है। और प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, इन चीज़ों पे प्रश्न बार बार आए हैं, आएंगे। इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास सेम ही रहता है ना। कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी तो हम वो इंक्लूड कर देते हैं मॉड्यूल में। तो टेक केयर, बेस्ट विशेस।